दोस्तों आज हम लाए हैं दुनिया की पहली 120 एफपीएस में बनी एक्शन थ्रिलर मूवी जेमिनी मैन। ये मूवी एक बेहतरीन मूवी होने के बावजूद आईएमडीबी रेटिंग पर केवल 5.7 ही अर्न कर पाई है। इस मूवी की स्टार कास्ट में है विल स्मिथ एज हेनरी ब्रोगन, मैरी एलिजाबेथ एज डैनी, क्लाइव ओवेंस एज क्लेवेरिस, बेनेडिक्ट एज बैरन और भी काफ़ी सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो हम मूवी एक्सप्लेनेशन में ही जानेंगे। ये कहानी एक मरीन स्नाइपर हेनरी की है जो कि डीआईए के लिए असैसिनेशन का काम करता है, यानी कि वो डीआईए का एक हत्यारा है। दोस्तों अगर आप भी किसी डीआईए एजेंट में से एक हैं तो आप ये काम छोड़ना चाहते तो यकीन मानिए डीआईए आपको कभी ये काम नहीं छोड़ने देगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हेनरी एक मिशन पर है। इसमें हेनरी को एक चलती ट्रेन में मीलों दूर से एक टेररिस्ट को शूट करना है, लेकिन हेनरी जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तभी हेनरी का खबरी जो पहले से उस ट्रेन में है वो टारगेट के पास एक बच्ची होने की खबर देता है, जिससे हेनरी को थोड़ा सा रुकना पड़ता है और ट्रेन टनल में घुसने से जस्ट पहले हेनरी गोली चलाता है और गोली टारगेट के सर के बजाय गर्दन से गुजरती हुई टारगेट को ढेर कर देती है। इस मिशन के बाद हेनरी को लगता है कि अब उसे ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी क्षमताएं अब पहले जैसी नहीं रही हैं। इस मिशन के बाद हेनरी से उसके घर पर हेनरी का हैंडलर जिसका नाम डेल है वो मिलने आता है। हेनरी अपने हैंडलर को अपने दिल की बात बताता है और वो कहता है कि वो लोगों को मारते मारते अब बस थक चुका है, अब वो इस असैसिनेशन के काम से रिटायर होना चाहता है और हेनरी का ये फाइनल डिसीजन है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेनरी एक बोट यार्ड से वहाँ की मैनेजर जिसका नाम डैनी है उससे एक बोट किराए पर लेकर अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है। इस दोस्त का नाम जैब है। वह दोस्त हेनरी को बताता है कि उसके साथ धोखा किया गया है क्योंकि डीआईए के कहने पर जिस आदमी को हेनरी ने शूट किया था वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट था और इसकी जानकारी उसे उसके दोस्त यूरी से मिली है। हेनरी के प्रूफ मांगने पर हेनरी ये प्रूफ मांगने पर जैब उसकी मीटिंग एक अपने दोस्त यूरी से फिक्स करा देता है जो कि फिलहाल हंगरी में रहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं डीआईए द्वारा हेनरी पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, जिस वजह से डीआईए अब ये जान गया है कि हेनरी को उसके द्वारा किए गए धोखे की खबर लग चुकी है, जिस वजह से डीआईए का डायरेक्टर जिसका नाम लेसिटर है वो हेनरी को अब मारना चाहती है। इसके लिए वो क्लेवेरिस नाम के एक आदमी को जो कि एक बहुत बेहतरीन प्राइवेट मिलिट्री जिसका कोड नेम जेमिनी है, वह हेनरी को मारने के लिए लेसिटर से परमिशन मांगता है, लेकिन लेसिटर उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। जैक से मिलने के बाद वापस आते समय हेनरी को उसकी बोट में एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिससे हेनरी को पता चल जाता है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है और उसका शक डैनी पर जाता है। ये वही डैनी है जो कि बोट यार्ड की मैनेजर है। अब वो पता लगा ही लेता है कि डीआई ने डैनी को उस पर नज़र रखने के लिए अपॉइंट किया है। इसके बाद हेनरी डैनी को डिनर के लिए ऑफर करता है, जिसके लिए वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ डैनी हेनरी से पूछती है कि वो रिटायर आखिर होना क्यों चाहता है। तो हेनरी उसे सीधा जवाब नहीं देता और उसे बोलता है कि वह अपने आप को जानना चाहता है। डिनर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात को डीआईए एजेंट हेनरी को मारने के लिए उसके घर पर आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम में ब्रीच होने के कारण हेनरी को पहले से अलर्ट मिल जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद हेनरी जैक को फ़ोन करता है, पर डीआईए एजेंट ने जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को पहले ही मार दिया था। यहाँ से निकलकर हेनरी डैनी से मिलता है जो अपने घर पर इस समय बेखबर सो रही है। ये देखकर हेनरी समझ जाता है कि डीआई का नेक्स्ट टारगेट डैनी ही है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलकर बोट यार्ड पर पहुँचते हैं, जहाँ डीआई का एक एजेंट डैनी पर हमला कर देता है, पर डैनी उसको नॉकआउट कर देती है और यह पता लगाने में कामयाब रहती है कि उन दोनों पर जानलेवा हमला कराने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का डायरेक्टर लेसिटर है। अब दोनों को अपनी एजेंसियों से खतरा है, इसीलिए हेनरी अपने एक पुराने दोस्त जिसका नाम बैरन है उसकी मदद से कोलंबिया पहुंचने में कामयाब रहता है। अब कोलंबिया पहुंचकर हेनरी अपने पुराने हैंडलर डेल को कॉल करता है और यह पता लगाता है कि उन दोनों पर हमला लेसिटर और क्लेवेरिस के कहने पर करवाया गया है। और यह पता चलने के बाद कि उसने जिसको शूट किया था वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक बायोमॉलिक्यूलर साइंटिस्ट था जो कि ह्यूमन क्लोनिंग पर काम कर रहा था। क्लेवेरिस उनको कोलंबिया में ही मारने के लिए अपना बेहतरीन असैसिन भेजता है, जिससे लड़ते हुए हेनरी को एहसास होता है कि वह बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है, उसी की जैसे फाइटिंग करता है और बिल्कुल वैसा ही है। वो असैसिन हेनरी को जमकर धोता है। तभी कोलंबिया पुलिस आ जाती है और वो असैसिन भाग जाता है, लेकिन पुलिस हेनरी को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ डैनी उसे जेल से निकालने में कामयाब रहती है।
हेनरी के दिमाग में काफ़ी सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए वो जैक के रशियन फ्रेंड यूरी से मिलने के लिए हंगरी के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हेनरी का क्लोन है जिसका नाम जूनियर है। जूनियर खुद हेनरी से सिमिलरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, लेकिन क्ले जूनियर को अपनी बातों में उलझा देता है और इन बातों पर ध्यान न देकर हंगरी पहुंचकर मिशन को पूरा करने का ऑर्डर देता है। हंगरी पहुंचने के बाद जहां हेनरी एक और यूरी से मिलने का प्लान बनाता है, वहीं दूसरी ओर डेनी एक डीएनए लैब में टेस्टिंग के लिए हेनरी का ब्लड और जूनियर के बालों का सैंपल देती है, जिससे रिजल्ट आता है कि जूनियर हेनरी का बेटा नहीं बल्कि उसका क्लोन है, जिससे कहानी और ज़्यादा उलझ जाती है। अब प्लान के मुताबिक हेनरी एक होटल में यूरी से मिलने जाता है, जो उस बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट डोर्मो को पहले से जानता था। डोर्मो क्लेवेरिस के लिए ह्यूमन क्लोनिंग के प्रोजेक्ट पर काम करता था, जिसके चलते डोर्मो ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाने में कामयाबी हासिल करी थी जिससे कि वह किसी भी इंसान का क्लोन बना सकता है जो बिना दर्द और इमोशन के सिर्फ ऑर्डर फॉलो करके मिशन को अंजाम दे सके। यह फार्मूला डोर्मो रशिया में लाना चाहता था, जिस वजह से क्लेवेरिस ने उसे हेनरी के द्वारा मरवा दिया। जूनियर को क्लेवेरिस के नापाक इरादों से दूर रखने के लिए डेनी को वापस सही सलामत भेजने के लिए हेनरी डीआई के डायरेक्टर्स को फोन कर दबाव बनाता है, जिसके बाद डेनी को वापस लाने के लिए वो जूनियर को भेजती है। रात के समय होटल कोर्टयार्ड से रिसीव करने के बाद जूनियर डेनी से ही हेनरी को कॉल करवाता है और वो हेनरी को कहता है अगर 12 मिनट के अंदर हेनरी कैटा कैम्प में नहीं आया तो वो डेनी को मार देगा। कैटा कैम्प यूरोप में बने हुए अंडरग्राउंड कब्रिस्तान को कहते हैं, जहां जूनियर हेनरी को मारने के लिए बारूद का जाल बिछा देता है और डेनी ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से, जो कि उसके दांत में छिपाया हुआ था, हेनरी को पूरे प्लान के बारे में जानकारी देती रहती है। हेनरी चुपके से कैटाकॉम्ब में एंट्री करके जूनियर की गन छीन कर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जूनियर को समझाने की कोशिश करता है कि वह हेनरी का ही क्लोन है और क्ले उसे इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को मारने के लिए यह सुनकर जूनियर भड़क जाता है और दोनों के बीच जमकर फाइट होती है, जिसमें हेनरी को बचाने के लिए डेनी जूनियर के कंधे पर शूट करती है, तो जूनियर हेनरी को छोड़कर वापस बेस पर भाग जाता है। पर हेनरी द्वारा बोले गए शब्द अभी भी जूनियर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके दिमाग में घूम रहे हैं। वह क्ले से इस बारे में बात करता है और यह भी पूछता है कि हेनरी को मारने के लिए उसे ही क्यों भेजा जा रहा है, जबकि वहाँ पर और भी बहुत सारे बेहतरीन शूटर मौजूद हैं। लेकिन क्ले उससे कहता है कि अगर तुम्हें सबसे बेहतरीन बनना है तो तुम्हें ही हेनरी को मारना पड़ेगा। बेस से निकलकर जूनियर हेनरी पर मधुमक्खी के जहर वाली एक डॉट शूट करता है। अब क्योंकि हेनरी को बी वेनम से एलर्जी है, इसलिए हेनरी की अब सांस अटकने लग जाती है। यह देखकर जूनियर को हेनरी की बताई गई क्लोन वाली बात पर यकीन आ जाता है, क्योंकि उसे भी मधुमक्खी के जहर से वैसी ही एलर्जी है जैसी कि हेनरी को है। अब जूनियर को हेनरी की बातों पर भरोसा तो हो ही गया था, जिससे कि वो क्ले को रोकने के लिए अब इनके साथ निकल पड़ता है। सफ़र के दौरान हेनरी जूनियर को एक बेहतरीन इंसान बनने की सलाह देता है। शहर में घुसते ही क्ले की आर्मी उन पर हमला कर देती है, जिसमें बैरन मारा जाता है। जहां एक और हेनरी और डैनी पर जेमिनाई सोल्जर गोलियां बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जूनियर अपने पिता से ये सब रोकने के लिए कह रहा है, जिस वजह से दोनों के बीच फाइट भी होती है। जब जेमिनाई के 10 से 20 सोल्जर को मारने के बाद हेनरी और डैनी और जूनियर का सामना एक ऐसे सोल्जर से होता है जिसने स्पेशल बॉडी सूट पहना हुआ है, और काफ़ी फाइट के बाद वो उसे घायल करने में कामयाब रहते हैं। और यहाँ जूनियर उसका जब हेलमेट उतारता है तो वह देखता है कि वो भी एक हेनरी का दूसरा क्लोन है। यहाँ पर हेनरी के 2 क्लोन मौजूद हैं, एक जूनियर, एक वो फाइटर जो अभी आया है, और एक हेनरी। क्ले अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए जूनियर से कहता है कि वो हेनरी को एक क्लोन को बनाकर एक ऐसी फौज तैयार करना चाहता है जो सिर्फ जीतने के लिए लड़े। लेकिन क्ले की ये बातें सुनकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर गन तान देता है, पर हेनरी उसे रोक लेता है और खुद क्ले पर गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद हेनरी अपने पुराने हैंडलर से एक बार फिर मिलता है, जो हेनरी को बताता है कि क्ले की सारी लैब सील कर दी गई हैं और जूनियर के अलावा अब कोई दूसरा क्लोन जिंदा नहीं है। फाइनली हेनरी अब रिटायर हो सकता है, पर उससे पहले वह जूनियर के लिए एक नई आइडेंटिटी बनवाता है और साथ ही साथ उसे एक नए कॉलेज में एडमिशन भी करवाता है, ताकि वह अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर चुन सके। दोस्तों, इस मूवी को बनाने में 20 साल से भी ज़्यादा लंबा समय लगा। इस मूवी में जूनियर का कैरेक्टर भी विल स्मिथ ने खुद ही VFX की हेल्प से फिल्माया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत ही बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। धन्यवाद।